वेलकम टू एनजीओ एडवाइजरी सर्विसेज। आइए हम समझते हैं कि जो जितने भी एनजीओ, चाहे वो ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो, जो रजिस्टर्ड है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। उसकी लास्ट डेट कब है और उनको क्यों फाइल करना चाहिए। जितने भी ट्रस्ट और सोसाइटी रजिस्टर्ड है, चाहे वो पहले से रनिंग में हो या वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन हुआ हो, उसको अगर उसके पास 12 और 80 की रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। तो वैसी संस्था, चाहे वो ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है, चाहे वो सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, चाहे वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका या वो पहले से रनिंग कंडीशंस में है, अगर उनके पास 12 रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर उनके लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो डेट है, वो लास्ट डेट है, वो 31 जुलाई 31 जुलाई 2023 है। अगर आप टाइम से अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो लेट फाइलिंग फीस है एज ए पेनाल्टी के रूप में वो अलग से पे करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास समय है और जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपनी संस्था का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, ताकि लास्ट डेट में जो रस होता है, चाहे वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो वेबसाइट के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट का, या कोई अदर प्रॉब्लम्स हो, वो फेस ना करना पड़े। तो टाइम से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए अपनी संस्था का, ताकि लेट फाइलिंग फीस जो पेनाल्टी के रूप में लगेगा वो आपकी संस्था को ना अलग से पे करना पड़े। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी संस्था का रिटर्न फाइल कीजिए। इसमें जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कोई संस्था का जो 12 रेटिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं है या सेक्शन 1023C में नहीं है, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में, उसमें संस्था की जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए, डिटेल चाहिए होती है। इसके अलावा जो संस्था का पैन कार्ड है, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है जो पूरे साल की फाइनेंशियल ईयर की 22-23 की, इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है, आपका जो बैलेंस शीट है, वो चाहिए होता है, ताकि उसके बेसिस पर ही हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें जो भी आपके संस्था में ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे उनकी डिटेल चाहिए होती है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड। जो अदर मेंबर्स हैं उसकी भी केवाईसी चाहिए होता है, जिनका पेपर पे नाम है, कोई डिजिग्नेशन है उनका। साथ में जो बैंक स्टेटमेंट है उससे बैंक डिटेल्स मिल जाएंगे और आपको बैलेंस शीट देना पड़ेगा, ताकि उसके आधार पर ही हम कोई भी संस्था के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो सकती है। तो जो भी संस्था चाहते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, समय से फाइल करना, अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में तो आप उनसे संपर्क करें, ताकि समय से पहले आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो सके और जो एक्स्ट्रा शुल्क, एक्स्ट्रा जो फीस पेनाल्टी के रूप में लगेगा वो आपकी संस्था को नहीं लगे। ध्यान रखिए, वैसी संस्था जिसकी 12A में रजिस्ट्रेशन नहीं है या सेक्शन 1023C में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसकी जो लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का वो है 31 जुलाई 2023 है। तो सारी संस्था से रिक्वेस्ट है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है जिनको, वो समय से पहले फाइल कर दें, लास्ट डेट का वेट नहीं करें। अगर अन्यथा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कोई अदर भी इशू आता है, जरूरी नहीं है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेट एक्सटेंड ही करे। वो डेट एक्सटेंड होता है नहीं होता है किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे लिए जो आज लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। तो हमें उससे पहले या उस डेट तक फाइल करना जरूरी होता है, ताकि हम लेट फाइलिंग फीस या पेनाल्टी से बच सके। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सारे जो एनजीओ से रिलेटेड और इनकम टैक्स से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी संस्था के लिए वो टाइम टू टाइम आपको जानकारी मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।